जब वशिष्ठ मुनि किसी तरह भी उस कामधेनु गौ को देने के लिए तैयार न हुए, तब राजा विश्वामित्र ने उस कामधेनु को बलपूर्वक घसीटते हुए ले जाने लगे। कामधेनु शोकाकुल हो मन ही मन रो पड़ी और अत्यंत दुखित हो विचार करने लगी। अहो, क्या महात्मा वशिष्ठ ने मुझे त्याग दिया है, जो ये राजा के सिपाही मुझ दीन और अत्यंत दुखिया गौ को इस तरह बलपूर्वक लिए जा रहे हैं। महर्षि वशिष्ठ का मैंने क्या अपराध किया है कि वे धर्मात्मा मुनि मुझे निरपराध और अपना भक्त जानकर भी त्याग रहे हैं। यह सोचकर कामधेनु बारंबार लंबी सांस लेने लगी और राजा के उन सैकड़ों सेवकों को झटक कर उस समय वशिष्ठ मुनि के पास बड़े वेग से जा पहुंची। कामधेनु वायु के समान वेग से वशिष्ठ के चरणों के समीप गई और उनके सामने खड़ी हो रोती हुई महर्षि वशिष्ठ से इस प्रकार बोली। भगवन ब्रह्म कुमार, क्या आपने मुझे त्याग दिया, जो ये राजा के सैनिक मुझे आपसे दूर लिए जा रहे हैं? कामधेनु के ऐसा कहने पर ब्रह्मर्षि वशिष्ठ शोक से संतप्त कामधेनु से इस प्रकार बोले। शबले, मैं तुम्हारा त्याग नहीं करता। तुमने मेरा कोई अपराध नहीं किया है। ये महाबली राजा अपने बल से मतवाले होकर तुमको मुझसे छीन कर ले जा रहे हैं। मेरा बल इनके समान नहीं है। विशेषतः आजकल ये राजा के पद पर प्रतिष्ठित हैं। राजा क्षत्रिय तथा इस पृथ्वी के पालक होने के कारण ये बलवान हैं। इनके पास हाथी, घोड़े और रथों से भरी हुई यह अक्षौहिणी सेना है, जिसमें हाथियों के हौदे पर लगे हुए ध्वज सब ओर फहरा रहे हैं। इस सेना के कारण ये मुझसे प्रबल हैं। वशिष्ठ जी के ऐसा कहने पर कामधेनु ने ब्रह्मर्षि वशिष्ठ से कहा, ब्राह्मण, क्षत्रिय का बल कोई बल नहीं है। ब्राह्मण क्षत्रिय से अधिक बलवान होते हैं। ब्राह्मण का बल दिव्य है, वह क्षत्रिय बल से अधिक प्रबल होता है। आपका बल अप्रमेय है। महापराक्रमी विश्वामित्र आपसे अधिक बलवान नहीं है। आपका तेज दुर्धर्ष है। महर्षि, मैं आपके ब्रह्म बल से परिपुष्ट हुई हूं, अतः आप केवल मुझे आज्ञा दे दीजिए। मैं इस दुरात्मा राजा के बल, प्रयत्न और अभिमान को अभी चूर्ण किए देती हूं। कामधेनु के ऐसा कहने पर वशिष्ठ ने कहा, इस शत्रु सेना को नष्ट करने वाले सैनिकों की सृष्टि करो। वशिष्ठ का वह आदेश सुनकर कामधेनु के हुंकार करते ही सैकड़ों पहलव जाति के वीर पैदा हो गए। वे सब विश्वामित्र के देखते देखते उनकी सारी सेना का नाश करने लगे। इससे राजा विश्वामित्र को बड़ा क्रोध हुआ। वे रोष से आंखें फाड़ फाड़ कर देखने लगे। उन्होंने छोटे बड़े कई तरह के अस्त्रों का प्रयोग करके उन पहलवों का संहार कर डाला। विश्वामित्र द्वारा उन सैकड़ों पहलवों को पीड़ित एवं नष्ट हुआ देख कामधेनु ने पुनः यवन मिश्रित शक जाति के भयंकर वीरों को उत्पन्न किया। वे वीर महापराक्रमी और तेजस्वी थे। उनके शरीर की कांति सुवर्ण तथा केसर के समान थी। वे सुनहरे वस्त्रों से अपने शरीर को ढके हुए थे। उन्होंने हाथों में तीखे खड़ग और पट्टिश ले रखे थे। उन वीरों ने विश्वामित्र की सारी सेना को भस्म करना आरंभ किया। तब विश्वामित्र ने उन पर बहुत से अस्त्र छोड़े। उन अस्त्रों की चोट खाकर वे यवन, काम्बोज और बर्बर जाति के वे योद्धा व्याकुल हो उठे। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के बाल कांड में 54वां सर्ग पूरा हुआ। जय श्री राम।